बच्चों नमस्कार। आज इस चैप्टर का ये अंतिम लेक्चर है, ग्रामीण बस्तियाँ। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहले भी आप प्रकार पढ़ चुके हैं, ये दूसरे प्रकार है। ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार आवास के हिसाब से 3 प्रकार से होते हैं। पहला है गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा अर्धगुच्छित बस्तियाँ और तीसरा है एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियाँ। वहाँ के घरों का कैसे बसे हुए हैं उसके आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, एक गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियाँ। अब इन बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण अवगुण हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुच्छित बस्तियाँ। ये वही बस्तियाँ होती हैं, जैसा कि नाम है गुच्छ, घना, घने आकार में बसी होती हैं, बहुत पास पास में होती हैं, इनको गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का मुख्य कार्य कृषि कार्य होता है। ये बस्तियाँ काफ़ी सघन होती हैं और अव्यवस्थित होती हैं, इसलिए इनके बीच में गंदगी भी रहती है। जल निकास की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है, तो बरसात के समय पानी भर जाता है और कीचड़ भी होता है। ये गुच्छित बस्तियाँ क्यों घनी होती हैं, इनका कारण है इनमें सामूहिकता का भाव होता है। अगर कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो उसको मिलजुल करके सब रक्षा करते हैं। सामाजिक भाव होता है, कोई पशु आ गया जंगली तो सब लोग शोर मचा करके सब लोग आ करके उसको भगाते हैं, या कोई चोरी डकैती के हिसाब से आया तो उसको भी सब लोग मिल करके मार भगाते हैं। अगर एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, उस मुसीबत का सामना करते हैं। तो ये इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ खराबियाँ भी। अच्छाई ये है कि अगर कोई मुसीबत आती है, कोई सुख दुख होता है तो सभी लोग मिल करके उसका सहभागी बनते हैं, सहयोग करते हैं, तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। और दिक्कत ये है कि घनी होने के कारण से रास्ते पतले होते हैं, सकरे होते हैं, आवागमन अव्यवस्थित होती है, कीचड़ रहता है, ये सब थोड़ा सी दिक्कतें भी होती हैं। ये बस्तियाँ प्रायः एक स्थान विशेष को केंद्र बना करके बसी होती हैं। जैसे कोई मंदिर है या कोई तालाब है, उसके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ, या कोई चौराहा है, इस प्रकार से कोई मुख्य स्थान होता है, या कोई विशेष व्यक्ति का घर है, उसके चारों तरफ ये सब बस्तियाँ बस जाती हैं। तो ऐसी बस्तियों को गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। इनके अनेक लाभ हैं और हानियाँ भी हैं। दूसरे प्रकार की बस्तियाँ हैं एकाकी बस्ती या परिक्षिप्त बस्ती। एकाकी बस्ती दूर दूर बसी होती हैं। ये प्रायः खेतों में बस जाती हैं, या जिनकी जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर अपना फार्म हाउस बना लिया, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने का कष्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सुविधाएं हो जाती हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कृषि ना हो करके लकड़ी काटना, पशुपालन करना, ये सब मुख्य कार्य होता है। कृषि भी बिल्कुल लोग करते हैं। कृषि जो करते हैं वो भी अपना अपने जहाँ पर उनका कृषि फार्म है वहीं पर वो मकान बना लिए, वहीं रहने लगे। तो इस प्रकार से दूर दूर बसी, जैसा कि चित्र में भी आप देखते हैं, यहाँ पर ये दूर दूर बसी बस्तियाँ हैं, ये परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं, और ये गुच्छित बस्तियाँ हैं।
इनमें सामाजिकता का भाव, सहयोग का भाव, मानवीय जो मूल्य हैं वो कम देखे जाते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम होता है। कोई त्योहार उत्सव में एक साथ नहीं मिलना, अपने आप करते हैं। एक दूसरे से सामाजिकता का भाव कम होता है। कोई पशु आ गया, जंगली पशु आ गया या कोई चोर डकैत आ गए, उसका भी सामना स्वयं करते हैं, तो स्वयं कर नहीं सक्षम हुए तो पराजित भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हानियाँ भी हैं और लाभ भी हैं। इनमें जल निकास की कोई दिक्कत नहीं होती है, दूर दूर घर बने होते हैं, खुला वातावरण होता है, गंदगी नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी लाभ भी हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बस्तियां और इसके बीच की एक बस्ती जिसको हम अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं, ये मुख्य रूप से एक गांव के थोड़ी थोड़ी दूर पर बसे हुए पुरवा होते हैं। इनको अर्धगुच्छित बस्ती कहा जाता है। ये गांव, इनका नाम मुख्य गांव पर ही रहता है, लेकिन वो जो छोटे छोटे पुरवा होते हैं वो अलग अलग जातियों के आधार बसते हैं, जिनमें एक विशेष जात के लोग रहते हैं, जैसे पासिन पुरवा, अहिरन पुरवा, कुरुमिन पुरवा, पांडे पुरवा, ये सब पुरवा होते हैं। बाकी मुख्य गांव का नाम एक रहता है, जो राजस्व नाम होता है एक होता है। इनको हम अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। इनमें एक विशेष जाति के लोग अपने स्थान पर रहते हैं, चमारन पुरवा या चमरही, इस तरह से इनको अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। तो आज हम लोग बस्तियों के प्रकार में गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां और एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियों के बारे में जाने। अब भूगोल का कोर्स तो मैंने पहले ही समाप्त कर दिया था। ये दो पाठों का रिवीजन था, 2 पाठों का रिवीजन करा दिया है। इसके आप नोट्स बनाएं और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, मेरे चैनल जो हम अपलोड करते हैं YouTube पर, उसको खोज करके उसमें बाद सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके नोट्स बनाइए, फिर कॉपी ला करके विद्यालय में दिखाइए। उसको सर्च करने के लिए जाग्रफी बाय गुरमिलन सर, इसको आप डालेंगे तो निकाल आएगा। जाग्रफी बाय गुरमिलन सर के नाम से आप सर्च करेंगे तो भूगोल के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आगे से वीडियो के रूप में आपको नहीं दिया जाएगा, आगे से कक्षा 11 भूगोल के वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपके जो भाई बहन हैं या गांव के लोग हैं कक्षा 11 की, उसे बता दीजिएगा कि कक्षा 11 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भूगोल का वीडियो डाला जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।